गुड मॉर्निंग ऑल। हम पहले भी डैशबोर्ड शील्ड के बारे में एक दो वीडियो डाल चुके हैं। अब डैशबोर्ड शील्ड जो लॉन्च कर रहे हैं और उसके साथ थोड़े से प्रोजेक्ट में आपको डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा कि आपने किस तरह से रन करने हैं। तो हमारे पास डैशबोर्ड शील्ड है, एक ये है और एक हमारे पास ये वर्जन है। इन दोनों वर्जन में फ़र्क सिर्फ इतना है, इसके जो कनेक्टर्स हैं ये वाले, ये मोटर्स के कनेक्टर्स हैं और यहाँ पे भी मोटर के कनेक्टर्स हैं, लेकिन इसमें आपको हर बार वायर खुद टाइटन करनी पड़ेगी यूजिंग स्क्रू ड्राइवर। इसमें अगर आप एक बार कर दोगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ये मोटर है, अब ये एक डीसी गियर मोटर है, इसका जो कनेक्टर है हमारे पास ये वाला कनेक्टर, ये डायरेक्टली इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो एक बार अगर आपने फिक्स कर दिया कि मोटर की कौन सी बार कहाँ लगेगी, आपको दूसरी बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट जो हमारी अदर शील्ड है इसमें आपको हर बार मोटर के कनेक्शन करने पड़ेंगे और हो सकता है सेकेंड टाइम आप वायर अगर उल्टी लगाओगे तो आपको सीधी करनी पड़ेगी। इसके कॉस्ट में फ़र्क है शायद 100 रुपीज़ मैक्स, कि जिसमें ये कनेक्टर्स लगे होंगे वो 100 रुपीज़ महंगी होगी, ये आपको उससे कम मिलेगी। सो सिंपल है। हमारे पास यहाँ पे ये पावर स्विच आ गया, ये मोटर ड्राइवर है हमारा, ये हमारे स्विचेस हैं अगर आपके प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। ये हमारे पास हर तरफ ये अल्ट्रासोनिक के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप एलसीडी के साथ यूज़ करोगे तो आप इस वाले को यूज़ करना, उसमें आपका एलसीडी कनेक्शन नहीं आते। ये आपका बजर आ गया और ये हमारे पास यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टर है और यहाँ पे आपकी एलसीडी लगेगी, जो कि हमारे पास ये आपकी 16:2 एलसीडी है, इसमें 20/4 भी लग जाती है। ये इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। ये ये हमारे पास एक सिंपल एलसीडी वाला वो बन गया। अब मैं इसको आपको प्रोग्राम करके बताता हूँ। तो प्रोग्राम करने के लिए बेसिकली करना क्या है, आपने projectscomponents.com जो आपको साइट बताई हुई है वहाँ पे जाना है और सिंपली अगर आपको रोबोट असेंबल करना है तो असेंबली में देखो कितना टाइम लगेगा। ये तो हमारी वो वाली शील्ड है जिसमें स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर यूज़ होगा, सॉरी स्क्रू टर्मिनल है। मैं इसको ना यूज़ करके थोड़ा टाइम बचाने के लिए ये वाली यूज़ करता हूँ। तो ये मेरे पास आ गई, हमारे पास एक मोटर, ये हमारे पास आ गया हमारा दूसरा मोटर, एंड सिंपली आप चेसी कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास दो चेसी हैं, आप इनमें से कोई भी चेसी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी हमारे पास कैस्टोविल ऑलरेडी लगा हो। तो इस तरह से आपने मोटर असेंबल करी, हमारे पास एक लग गई, अदर मैं दूसरे उसमें लगा देता हूँ। देयर वी गो। हमारे पास ये हमारे पास कंप्लीट हमारी जो चेसी के साथ कंप्लीट वो बन गया। ये क्रॉस में हो गया है, मैं उसको निकाल सिंपली वैसे ही प्लग इन कर दूंगा। ये हो गया और ये हो गया। अब आती है बात हमारे पास बैटरी की, और बैटरी क्या है हमारे पास, मैंने 3 बैटरीज आपके सामने रखी हैं। ये हमारे पास लिपो बैटरी है जिसमें 12 वोल्ट का कनेक्टर होता है सिंपली। ये मैंने 3 बैटरीज को असेंबल करके जो हमारे सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ये हमने कनेक्टर लगाया हुआ है। इसकी पोलैरिटी आपने चेक करनी है। इसके जो अंदर है ये इस कनेक्टर का यूनिवर्सल एक पोलैरिटी है, आउट में हमेशा नेगेटिव आएगा, इन में हमेशा पॉजिटिव आएगा। एंड ये हमारे पास लिपो बैटरी है तो इसके लिए मैंने एक अलग से कनेक्टर बनाया है, ये वाला कनेक्टर है। सिंपली अगर लिपो बैटरी में आप लगाओगे एक ही तरफ से फिट आता है, आप इसको गलत नहीं लगा पाओगे। तो अगर इस तरह से लगाओगे तो हमारे पास ये वाला कनेक्टर बन गया। ये हमारी पावर होगी रोबोट की। और अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको सिर्फ एक केबल चाहिए। जब भी आप लोग चेसी के ऊपर इसको लगाओगे तो सिंपली आपने डबल टेप यूज़ करनी है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ मैंने लगा रखी थी चेसी में। मैं इसके नीचे थोड़ी सी डबल टेप लगाता हूँ ताकि आइसोलेशन रहे और ये सही जगह पर फिट बैठे। इस तरह से ये मेरे पास हमारे पास असेंबली हो गई। अब मैं जो हमारे पास बैटरी है मैं इसको लगा देता हूँ। इसको इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं। अब आपके रोबोट को चलने के लिए बेसिकली चाहिए एक कनेक्शन, तो हमारे पास ब्लूटूथ के थ्रू हम इसको रन करेंगे। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक ब्लूटूथ है HC05। इसमें सीधा इसका कनेक्टर बना हुआ है, इस पर लिखा हुआ है, आपको स्टेट और एनेबल पिन से इसका पता लग जाएगा। ठीक है, ये मैंने इस तरह से लगा दिया। अब जब भी आप इसको रोबोट को ऑन करोगे तो ये बेसिकली आपका ब्लूटूथ जो है ब्लिंक करेगा, दैट मीन्स कि ये पेयरिंग मोड में है। अब हम सिंपली इसको, जो हमारे टायर्स हैं इनको इस तरह से हल्का सा टाइटन कर देता हूँ और ये हमारे पास आपका ब्लूटूथ रोबोट बन गया। अब इसको रन कैसे करना है आपने,
तो इसके लिए हमारे पास ऑन आपके पास साइड के ऊपर ही मैं आपको साइड दिखा देता हूँ। ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट्स, ये हमारे पास साइट आ गई। अब इसमें अगर आप होम पे जाओ, डाउनलोड्स में जाओगे तो डाउनलोड्स में हमारे पास यहाँ पे आपके पास ऐप्स होंगी। ये 3 ऐप्स हैं, इनमें आपको रोबोट्स की मिल जाएगी, मोटर कंट्रोल की मिल जाएगी। अब मैं वापस अपने डैशबोर्ड पेज पे आता हूँ, जो डैशबोर्ड पेज है। अब इसके ऊपर बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ पे डिफरेंट कोड्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ फर्स्ट डैशबोर्ड रोबोट कोड, और हमारे पास आ गया डैशबोर्ड ब्लूटूथ विद एलसीडी प्रोग्राम। मैं एलसीडी वाला जो कोड है इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो सिंपली आपने कोड को कॉपी करना है। जस्ट अ सेकेंड, देयर वी गो। मैंने पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लिया। और उसके लिए अब आपके पास आर्डिनो, जो आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी इससे इंटरनेट कनेक्शन से, सिंपली गूगल पे जाओ और आर्डिनो सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिखो तो आपके पास आर्डिनो डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं सिर्फ इस कोड को डायरेक्टली उसके अंदर कॉपी करूंगा और हमारी जो शील्ड है उसको मैं एक बार जस्ट कनेक्ट करूंगा आर्डिनो को लैपटॉप के साथ। ये हमारे पास नया विंडो खुल गया इसका। मैं सिंपली पहले जो भी है उसको हटा देता हूं और हमारे वाला जो कोड है उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने एक बार इसको कंपाइल करना है, लेकिन अगर आप सीधा अपलोड करते हो तो सीधा ही आपका वो अपलोड हो जाएगा। तो मैं आपके सामने, ये मेरे पास मेरा रोबोट आ गया और मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया और ये केबल मैं लगा रहा हूँ हमारे लैपटॉप में। अब जैसे आप लैपटॉप में लगाओगे, यहाँ पे टूल्स में जाके आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपका बोर्ड कौन सा सिलेक्टेड है। अभी मेरा नोड एमसीयू है, हम आर्डिनो नैनो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी शील्ड के ऊपर आर्डिनो नैनो ही लगा हुआ है। अब हमारे पास टूल्स में आप इस पर कॉम पोर्ट चेक करोगे, अगर पोर्ट सिलेक्टेड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब ये हो गया आप सिंपली अपलोड पे क्लिक करोगे और ये सबसे पहले जो भी आप नया स्केच डालते हो उसको सेव करने के लिए बोलता है। तो मैं सिंपली इसको रोबोट नाम से सेव कर देता हूँ। जब भी ये किसी चीज़ को कंपाइल करेगा, चेक करेगा, तो उसके लिए ये पहले देखेगा। और हमारे पास कंपाइलिंग हो रही है अभी। कंपाइल के बाद ये जैसे ही अपलोड हो जाता है हमारा रोबोट रेडी हो जाएगा। अपलोडिंग एंड एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, जब भी आप अपलोड करोगे अपने ब्लूटूथ को एक बार अनप्लग कर देना, क्योंकि अगर आप ब्लूटूथ नहीं हटाओगे तो वो आपका प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा। मैंने ब्लूटूथ अभी निकाला नहीं था, मैं दोबारा अपलोड का करता हूँ। इस बार ही आपका कंपाइलिंग वगैरह जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक बार कंपाइल होने के बाद वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और हमारे पास एरर है इसमें, अगर आपका प्रोग्राम अपलोड ना हो तो आप प्रोसेसर में जाके ओल्ड बूट लोडर सेलेक्ट करोगे। डन अपलोडिंग। हमारा प्रोग्राम अपलोड हो गया। अब आप इस रोबोट को किसी भी मोबाइल के साथ, जिसमें भी हमारी एप्लीकेशन अगर है, तो आप किसी भी उसमें से इसको रन कर सकते हो। इसको मैं रन करके अभी आपको दिखाऊंगा। तो जब आप इसको रन कर लोगे उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसमें कि हम लोग ये चेक करेंगे कि कोई भी सेंसर आप किस तरह से इसके साथ इंटरफेस करते हो। 2, 1, start. ओके, सो हमारे पास अब मैंने फ़ोन के अंदर एक ऐप इंस्टॉल करी है, ये उसी साइट के ऊपर आपको दिखाया था। अब इस ऐप में बेसिकली क्या होगा कि आपको ब्लूटूथ से, हमारे पास जो हार्डवेयर है मेरा, ये हार्डवेयर, ये ब्लूटूथ पेयर करना है। बट आप अगर ऐप में डायरेक्ट कोशिश करोगे तो देखो, अगर आप यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करोगे वो ब्लिंकिंग मोड में आएगा, इसका मतलब ये है कि वो पेयरिंग मोड में है।
अब हमारे पास यहाँ पे मैं इस पर ब्लूटूथ पे क्लिक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई डिवाइस लिस्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको बाहर जाके जो आपकी सेटिंग है फ़ोन की, सेटिंग में जाके आप ब्लूटूथ या कनेक्टेड डिवाइसेस में जाओगे, ब्लूटूथ में जाओगे, तो यहाँ पे पेयर डिवाइसेस आते हैं। अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फ़ोन ब्लूटूथ एड्रेस इस तरह से आ रहा है। आप इसको एक बार इस तरह से ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है एक बार ब्लूटूथ को ऑफ करके दोबारा ऑन करो। अब यहाँ पे जब भी कोई डिवाइस दिखेगा, अब पेयर न्यू डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे अवेलेबल डिवाइस का ऑप्शन में जाके, आपके डिफरेंट फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट ऑप्शन होंगे, लेकिन पेयर करना आप सिंपली जानते ही हो, जैसे आप ब्लूटूथ स्पीकर को पेयर करते हो सेम वैसे है। अब हमारे पास HC05 नीचे आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये पेयरिंग कोड मांगेगा। जनरल कोड हमारे पास 1 2 3 4 होता है। ओके किया, और आपके पास यहाँ पे जैसे ये पेयर डिवाइस में आ गया, अब हम वापस अपनी जो एप्लीकेशन थी उसके अंदर जाते हैं। मैं यहाँ पे इसमें आया, अब जैसे आप ब्लूटूथ पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक डिवाइस आएगा HC05। जैसे इसको क्लिक करोगे अब आप यहाँ देखोगे इसके ऊपर ये ब्लिंकिंग करना बंद हो गया। अब ये 2 3 3 सेकंड के बाद एक बार ब्लिंक करेगा, या बीच में कम ब्लिंक करेगा एज कम्पेयर टू जैसे कंटिन्यूसली ब्लिंक करो। अब अगर आप इसको फ़ोन को हैंडल, इसको रोबोट को हैंडल करोगे, ये आपका फॉरवर्ड है। मैंने बेसिकली जो टायर्स थे वो स्क्रू टर्मिनल से उसको टाइट नहीं करे हैं, लेकिन मैं आपको इसको दिखा देता हूँ इस तरह से। ये फॉरवर्ड है आपका, ये आपका स्टॉप है, ये आपका बैकवर्ड है, ये स्टॉप हो गया। ये आपका जो लेफ्ट राइट वाला है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक एक ही टायर घूमेगा इस तरह से। ये आपका फॉरवर्ड, स्टॉप, और ये आपका बैकवर्ड इस तरह से। तो इस तरह से आप अपना रोबोट कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज सिंपल। अब जब हम डैशबोर्ड शील्ड के बारे में रोबोट हम एक बना चुके हैं, अब मैं आपको सिंपली इसी शील्ड से अगले 5 मिनट के अंदर एक और प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, जो कि हम लोग साइट से देखेंगे। तो मैं इस वाली ऐप को अभी कर देता हूँ बंद, और ये मेरे पास आपका सिंपली आपने सबसे पहले ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद आप अगर चाहो तो जो पावर उसको निकाल दो, सबसे पहले ब्लूटूथ आप निकाल दो। अब हमारे पास मैं मोटर्स को लग आउट कर रहा हूँ, और ये आपकी डैशबोर्ड शील्ड आ गई। अब मैं रोबोट को साइड कर रहा हूँ, ये हमारे पास है हमारी डैशबोर्ड शील्ड। अब हम इससे सिंपल कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे, ये हमारे पास मैंने कहा था साइट है, तो साइट पे आप यहाँ पे जाओगे, ये हमारे पास साइट है। अब साइट में हम कोई भी एक रैंडम प्रोजेक्ट जो भी आपको ठीक लगे, इसमें कुछ, अब रडार यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर, हमारे पास इसमें सिर्फ 2 चीज़ें लगी हुई हैं। एक हमारी डैशबोर्ड शील्ड है, LCD है, और उसके ऊपर हमारे पास एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। तो अभी आपके सामने ये मेरे पास डैशबोर्ड शील्ड आ गई, इसके ऊपर एक हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाना है। देयर वी गो, जैसा कि हमने उसमें दिखाया। एक हमने इसके ऊपर LCD लगानी है। ये LCD मैं आपको तब लगा के बताऊंगा जब मैं इसको प्रोग्राम कर लेता हूँ। सो हियर वी गो, ये हमने प्लग इन किया, और आपका रडार वाला पार्ट जो है, जो कोड वाला पार्ट है, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सेम प्रोसीजर है जैसा हमने पहले किया था। आप आर्डिनो में जाओगे और फाइल, न्यू फाइल। अब यहाँ पे जब आपका न्यू फाइल आ जाएगा, पहले जो लिखा हुआ है उसको आप हटा दो और अपने कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे ही आप पेस्ट करोगे, यहाँ पे अब अल्ट्रासोनिक रडार में लिमिट होती है बेसिकली। अब सबसे पहले आप इसको अपलोड करने की कोशिश करोगे अपने शील्ड के अंदर। मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले सेव के लिए बोलेगा, रडार के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, एंड सेव। ऑल राइट, हमारे पास, मैं इसको कुछ और नाम दे देता हूँ। मैंने इसको रैंडमली एक नाम दिया हुआ है। अब जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, आप इसमें अपलोड पे क्लिक करोगे, ये यहाँ पे आपको राइट बॉटम में इसकी दिखाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपकी स्क्रीन के डन अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ऑल राइट, सो हमारे पास प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। और ये जो आपका अलार्म बज रहा है, ये हमने आपके कोड में, इसी कोड में एक यहाँ कंडीशन होगी, देखो इस कोड में कंडीशन है
इफ़ डिस्टेंस वैल्यू इज़ लेस देन 10, तो मैंने 10 सेंटीमीटर का रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके ऊपर एक LCD लगनी थी, तो ये LCD मैं लगा देता हूँ। ये हमने इसके ऊपर LCD लगा दी और हमें इसको पावर देनी है। तो हमारे पास हमारी ये मैं अभी लिपो बैटरी से पावर दे रहा हूँ, आप कोई भी पावर सोर्स यूज़ कर सकते हो। और ये पावर लगाने के बाद मैंने इसको ऑन कर दिया। अब ये स्कैनिंग कर रहा है और अभी आपको डिस्टेंस 69 दिख रहा होगा। अब हमने क्या करना है, मैं इसके आगे हल्का सा कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ोन है, मैं फ़ोन को अगर ये 10 सेंटीमीटर से कम होगा डिस्टेंस, तो ये इसको एज ए ऑब्जेक्ट करेगा। और इसमें आप इस पर LCD पे देख सकते हो, इस पर टारगेट इन रेंज का ऑप्शन आ रहा है। और जैसे ही इसको दूर करेंगे, देखो ये स्कैनिंग अगर 10 से ज़्यादा हो गया तो ये स्कैनिंग करता रहेगा, लेकिन डिस्टेंस आपको एग्जैक्ट बताता रहेगा। जैसे ही मैं इसको नज़दीक लाऊंगा, उस टाइम पे आपका डिस्टेंस इस तरह से देगा। तो ये हमारे पास बेसिकली एक रडार बन गया जो कि कंटिन्यूसली स्कैनिंग कर रहा है। ये हो गया हमारे पास एक सिंपल प्रोजेक्ट। अब आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट और दिखाता हूँ जो इसके साथ बनेगा। जैसे हमारे पास घर में आपके पास फ्लावर पॉट होते हैं, अगर आपको डेली उसमें पानी देना है और उसको आपने ऑटोमेटिक करना है, तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। अभी मैं इसको पावर ऑफ करूँगा और ये सेंसर मैं निकालूंगा। अभी हम साइट के ऊपर जाके यहाँ पे एक अगर ऑटोमेटिक इरिगेशन का प्रोजेक्ट है हमारे पास, ये मेटल डिटेक्टर है, सिक्योरिटी लाइट है और ये ऑटो इरिगेशन है। अब इसमें हमारे पास एक वाटर पंप लगा हुआ है और एक हमारे पास वाटर सेंसर है। तो मैं सिंपली इसके जो कोड है उसको कॉपी करूँगा, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, ये हमने कॉपी किया। सेम प्रोसीजर हम लोग आर्डिनो में आए, हमने न्यू फाइल करा और न्यू फाइल में जो कुछ भी लिखा है पहले उसको डिलीट कर दो और आप अपना कोड पेस्ट कर दो। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, फाइल एंड सेव। अब इसमें हमने मैं इरिगेशन के नाम से इसको सेव कर देता हूँ, आप जो भी नाम दे सकते हो। ऑलराइट, सेव। और जैसे ही ये हुआ, अब आप अपनी शील्ड को दोबारा लैपटॉप से कनेक्ट करो, सेम एज बिफोर। अभी मैं LCD को रिमूव नहीं कर रहा, इसलिए लेकिन थोड़ी इशू है कि इसमें पुराना प्रोग्राम है, इसलिए हमारा बजर चल रहा है। मैं इसको नए कोड को अपलोड करता हूँ। एंड इट्स डन। अब मैं यहाँ से आपके इसको निकाल देता हूँ। और अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बेसिकली हमें एक जो चाहिए मॉइस्चर सेंसर, ये मेरा मॉइस्चर सेंसर आ गया। और एक चाहिए हमें वाटर पंप, जो कि हमारे पास पानी किस तरह से पंप चलेगा ताकि आपके जो भी प्लांट है उसको पानी ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो यहाँ पे इसके पास भी मैंने ये सेम कनेक्टर लगाया, तो जहाँ पे आपकी मोटर लग रही थी वहीं पे अब आपका मोटर वाटर पंप लग गया। जो हमारे पास सेंसर है, सेंसर में बेसिकली हमारे पास 3 पिने हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जो हमारे पास VCC, ग्राउंड और सेंसर इस तरह से आएगा। तो मैं VCC, ग्राउंड और जो हमारे पास सेंसर की आउटपुट है उसको इस तरह से रखूँगा। आप किसी भी पिन के ऊपर लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास एक सेंसर एरे बना हुआ है यहाँ पे। अगर आप डैशबोर्ड के इस साइड देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे सेंसर एरे के लिए जगह बनी हुई है। 5 वोल्ट, सेंसर और ग्राउंड, ये तीनों पिने इस तरह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ सेंसर की कॉन्फ़िगरेशन यही होती है। तो मैंने इसको लगा दिया। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अभी ऑन करता हूँ, क्योंकि आपका जो मॉइस्चर सेंसर है वो किसी भी फ्लावर पॉट या गमले में नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पानी बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ को ऑन करेंगे, मैं इसको पावर देता हूँ और ये मैंने ऑन कर दिया। अभी हम इसके ऊपर देखेंगे तो ये मॉइस्चर की कुछ वैल्यू दिखाएगा। मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर इज़ 0.3 और आपका जो वाटर पंप है वो ऑलरेडी ऑन है। अब इस वाटर पंप को आप सिंपली किसी भी पानी के डब्बे में रखोगे तो ये इसके साथ जो पाइप लगा होगा वो आप अगर फ्लावर पॉट में डालोगे तो उसको पानी मिलता रहेगा। और कब तक मिलेगा? जब तक हमारे पास हमारे सेंसर को आपका ये मैंने एक हल्का सा डेमो तैयार किया है। ये हमारे पास जैसे ही मैं इसको पानी में डालता हूँ, हमारा वाटर पंप जो था वो बंद हो गया। इसका मतलब ये है कि गमले में पानी इनफ हो गया, अब उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको निकालोगे, वहाँ पानी फिर कम हुआ तो वो मोटर ऑटोमेटिकली चल जाएगी।
इसका मतलब ये कि आपका फ्लावर पॉट को अब आपको कभी भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज देयर वी गो। तो जैसे पानी मिलेगा वैसे आपका पंप ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही पानी कम हुआ वैसे आपका वाटर पंप ऑन हो जाएगा। अभी ये 125 दिखा रहा है, हमने 100 तक सेट किया था, आप कुछ भी सेट कर सकते हो। तो मैं इसको, ये हो गया हमारे पास सॉइल मॉइस्चर। अब इसी के साथ अगर आप चाहो तो आपको एक ऑटोमेटिकली स्ट्रीट लाइट, मेरे पास एक 12 वोल्ट की ये हाई वोल्ट की एलईडी है, सेम जैसे कि हमने इसके अंदर लगाया था वाटर पंप, मैं ये वाला लगा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो साइट के ऊपर एक और प्रोजेक्ट है सेम, आप इस तरह से कर सकते हो। और हमारे पास लाइट को सेंस करने के लिए हमारे पास एक्चुअली एलडीआर सेंसर होता है, जो एलडीआर मॉड्यूल होता है। तो ये आपकी साइड पे गए हम, और यहाँ पे ये वाला हमारा सिक्योरिटी लाइट है, सेम मेटल डिटेक्टर है, आप कोई भी प्रोजेक्ट पिक कर सकते हो। ये हमारे पास मैग्नेटिक डिटेक्टर है, ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है। अब स्ट्रीट लाइट का मैं कोड यहाँ से पिक करता हूँ, आर्डिनो में जाएंगे, न्यू फाइल, एंड सब कुछ डिलीट करके उसको पेस्ट करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे मैं अपनी जो शील्ड है, अब मैं उसको दोबारा सेम प्रोसीजर, उसको आप यहाँ से कनेक्ट करोगे, देयर वी गो, और मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर देता हूँ कोड। अब ये सेव करने के लिए बोल रहा है, मैं लाइट के नाम से इसको सेव कर देता हूँ, देयर वी गो, और ये अभी कंपाइल करेगा स्केच को, और ये अपलोड कर रहा है, और हमारे पास डन अपलोडिंग हो गया। अब हम शील्ड को अलग रख देते हैं, और हमारे पास जो सेंसर है, इस केस में आपका सेंसर जो है एक एलडीआर आएगा। अब एलडीआर बेसिकली क्या होता है, लाइट रजिस्टर, लाइट का चेक करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं लाइट को चेक करने के लिए। तो जैसे मैंने पहले किया था, सेम एज दैट, जो इस तरफ है हमारे पास 3 कनेक्शन, मैं उन पे सेंसर लगा देता हूँ, और ये आपकी लाइट है। अब ये लाइट थोड़ी ब्राइट होएगी, सो हो सकता है कैमरा में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। अगर आप इसको, जो हमारे पास हाई इंटेंसिटी लाइट है, अगर आप इसको कभी ट्राई करोगे, ये 12 वोल्ट की है, तो अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आपके पास अगर बैटरी यूज़ कर रहे हो, मैं अभी बैटरी यूज़ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट एडाप्टर से पावर दे रहा हूँ, सो दैट कि पावर की कमी ना हो इसको। अब मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ तो हमारे पास इसके एलसीडी के ऊपर ये बताएगा इट्स अ डे टाइम। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेंसर है, सेंसर के ऊपर अभी लाइट पड़ रही है, इट्स अ डे टाइम। ये सेंसर जो है हमारा एलडीआर, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो हमारा जो लाइट है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट तभी ऑन होनी चाहिए जब आपके पास अंधेरा हो, अभी ये ऑफ है। अब मैं इसको हाथ से कवर करने वाला हूं जो हमारा सेंसर है, तो उससे आप देखोगे कि जो हमारी लाइट है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब इस पर मैं कवर कर रहा हूँ और ये आपकी स्ट्रीट लाइट ऑन हो गई। अगर आप इसको हटा दोगे तो आपके पास स्ट्रीट लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक है। अब सिंपली आपके पास एक मैसेज भी आ रहा है इसके ऊपर। अगर आप इसे कुछ एडवांस करना चाहते हो तो इसको आप ESP मॉड्यूल लगा के वाईफाई पे आपके मोबाइल पे पता लग जाएगा, या फिर आप ब्लूटूथ के ऊपर भी मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हो। सो दीज आर द सिंपल प्रोजेक्ट्स जो हम डैशबोर्ड शील्ड के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। देयर वी गो। ये हमारे पास सिंपल और एक रिलायबल सोल्यूशन है किसी भी प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए। बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको प्रोफेशनल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू।